हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट में। तो हम लोगों ने डेली होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें 2 दिन जो है हम लोग कर चुके हैं। डे 2 तक हो चुका है और हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिजिक्स और आधुनिक इतिहास, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आज का जो है हमारा टास्क क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो बाकी 2 दिनों के टास्क कंप्लीट कर किए होंगे और वैसे ही आगे भी कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा टास्क है वो एक हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क पावर एंड वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इसी में ऊर्जा संरक्षण का नियम आएगा, तो वो आपको करना है। और ऊर्जा का रूपांतरण, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें आपको ये उपकरण याद करना है। क्या आखिर उपकरण, जैसे मोटर है, मोटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है कि उपकरण याद करना है। ठीक, ऊर्जा के रूपांतरण में पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ये आपको करना है। दाब, वायु प्रेशर को पढ़ना है। इसमें क्या आ जाएगा, एक टॉपिक आपका वायुमंडलीय दाब हो जाएगा और उसका ऊंचाई के साथ क्या प्रभाव होता है, ऊंचाई बढ़ने पे क्या दाब का प्रभाव होता है, घटने पे क्या होता है, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। इसमें गलनांक हो गया कि गलनांक दाब बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या ये इसका इफेक्ट आएगा, ये सारी चीजें इसमें आप कवर करोगे। विस्कोसिटी, श्यानता, ठीक है। और फिर अगला क्या आ जाता है, घनत्व। तो आज का जो हमारा फिजिक्स का जो टॉपिक है, ये छोटे छोटे टॉपिक है कि इन सारे टॉपिक को आप क्या करोगे, कवर करोगे। तो आज का ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक है। बात करें अगर आधुनिक इतिहास की, तो आधुनिक इतिहास में आज जो कवर करेंगे, इसके पहले कल हमने देखा था क्या कि हम लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों को पढ़ा था, जिसमें बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब और अवध था। पंजाब को हम लोगों ने इम्पोर्टेंट नहीं माना था, बाकी जो सारी चीजें थी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोग कवर कर चुके होंगे। उसके अंतर्गत कौन कौन सी संधियां हुई थी, कौन कौन से उस संधि के टाइम में गवर्नर जनरल थे, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के लिए जो है ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट हो जाती है। बात करें अगर आधुनिक इतिहास की, तो आधुनिक इतिहास में आज जो हम पढ़ेंगे वो आर्थिक नीतियों पर आर्थिक नीतियों को कवर करेंगे। अब इस आर्थिक नीति में क्या क्या आ जाएगा, तो इस आर्थिक नीति में आ जाएगा आपका जैसे भू राजस्व की नीति। पहला क्या आ जाएगा, भू राजस्व की नीति। और इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें भी 3 नीतियां थी। भू राजस्व में क्या थी, 3 नीतियां। एक था अस्थाई, और दूसरा था क्या दूसरा था रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, और तीसरा था महालवाड़ी, महालवाड़ी। तो ये 3 भू राजस्व की नीतियां हैं। तो इसमें कब, किस क्षेत्र में कौन सी नीतियां लागू हुई थी, किसने लागू किया था, कब लागू की गई थी, कितने क्षेत्र पे लागू की गई थी, तो ये इसमें आप इन सारी चीजों को कवर करोगे। दूसरा इसी में क्या आ जाएगा, इसी में आपका रेलवे आ जाएगा कि परिचालन किसने किया था, कब हुआ था। रेलवे के बाद इसमें आपका क्या आ जाएगा, धन की निकासी आ जाएगा, धन की निकासी, या धन का, इसी को हम क्या कहेंगे, धन का बहिर्गमन। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका, इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इस तरह से। फिर कृषि का वाणिज्यिकरण, ये सब आ जाएगा। तो कृषि का वाणिज्यिकरण जो है वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो हमें मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ये इम्पोर्टेंट है, और फिर आपका रेलवे है, और फिर धन की निकासी। रेलवे से 2-3 समितियां, कमेटी है कि आखिर किस गवर्नर जनरल के समय में रेलवे से कौन सी कमेटी बनाई गई थी, ये सारी बातों को आप क्या करोगे, ध्यान से पढ़ोगे। तो इस तरह से हमारा ये क्या होगा, ब्रिटिश आर्थिक नीति कवर हो जाएगा। इसके अलावा क्या कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो रिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि हमने पहले ही डे हमने क्या याद किया था, गवर्नर जनरल याद किए थे और कुछ पत्र पत्रिकाएं याद किए थे। तो जब आप ये करोगे तो इसमें 1.5-2 घंटे के आसपास लगेंगे। तो आज इसके अलावा दूसरा कोई टॉपिक करने की बजाय आप क्या करोगे कि भारत का जो गवर्नर जनरल था आप उसे रिवाइज करोगे, साथ ही प्रमुख समाचार पत्र और पुस्तकें, ये 2 टॉपिक को आप क्या करोगे, इस 2 टॉपिक को आज के दिन आप क्या करोगे,
रिवीजन करोगे। आज के दिन आप रिवीजन करोगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आज सिर्फ क्या पढ़ना है, आज सिर्फ बजट पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं इसलिए क्योंकि बजट में क्या होता है कि बहुत सारा डाटा होता है, उन सभी डाटा को हमें क्या करना होता है, याद रखना होता है। इसलिए ज्यादा नहीं, सिर्फ बजट करना है। और सितंबर 2022 में जो भी पोर्शन बचा रह गया होगा उसको कवर करने के साथ साथ बाकी 2 दिनों में जो हमने किया है उसको क्या करोगे, आप लोग रिवीजन करोगे। तो ये हो जाएगा सितंबर का आज जो हमारा है करंट अफेयर वो कंप्लीट हो जाएगा। बिहार की बात करें तो बिहार सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, क्या क्या प्रमुख योजनाएं बिहार सरकार ने अभी हाल फिलहाल में पिछले 1 वर्षों में लाया है उसको आप लोग देखोगे आज। और साथ ही सितंबर महीने का जो करंट अफेयर रह गया होगा उसको कवर करने के साथ साथ इसे सितंबर महीने को आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। तो ये था हमारा डेली अभी तक जो हम लोग करते आ रहे थे। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। और इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करेंगे कि आज हम लोग PYQ करेंगे। मतलब क्या कि पास्ट ईयर क्वेश्चन 68th बीपीएससी का जो क्वेश्चन आया हुआ था उसे आप लोग सॉल्व करोगे और उसका सॉल्यूशन जो है आप लोग देखोगे। तो आज जो कवर होगा वो कौन सा, 68th बीपीएससी प्री, ठीक है, जो फरवरी के आसपास इसका एग्जाम हुआ था। तो इसके पेपर को आप लोग क्या करोगे, कवर करोगे और इसमें देखोगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत फायदेमंद पहुंच रहा होगा। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले दिन इसी टाइम नए टास्क के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।